नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अरिहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोर बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगल में मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादिमान करि मंगल करियो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अध्याय 7 जैन मिथ्या दृष्टियों की चर्चा हमारी चल रही है। 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टियों की बात यहाँ पे पंडित जी ने करी है। निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी और सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि। उसमें हमारी 2 प्रकार के मिथ्या दृष्टियों की चर्चा हो चुकी है, निश्चयाभासी और व्यवहाराभासी। और जो तीसरे प्रकार के जो मिथ्या दृष्टि हैं, जो कि उभयाभासी की कैटेगरी में आते हैं, उनकी चर्चा चल रही है। उभय मतलब दोनों। उभय मतलब दोनों, दोनों ही जो नए हैं। देखो, ये जो उभयाभासी का जो प्रकरण है, ये वास्तव में नए का प्रकरण है। पंडित जी ने जो है, यद्यपि 8वें अध्याय में भी चर्चा आएगी, नए की चर्चा आएगी, क्योंकि चारों अनियोग के बारे में चर्चा होगी, उसमें भी नयों की चर्चा आएगी। पर अभी इसमें जो है 7वें अध्याय में भी उभयाभासी का जो प्रकरण है, वो वास्तव में नए का प्रकरण है। हमको थोड़ा नए का ज्ञान होना चाहिए, और पंडित जी ने यहाँ नए के हिसाब से बात करी है, नए की बात करी है। तो यहाँ पे जो उभयाभासी वाले जो जो जीव होते हैं, वो कैसे हैं? वो दोनों ही निश्चय और व्यवहार को क्या मानते हैं? उपादेय मानते हैं। निश्चय और व्यवहार दोनों को बोलते हैं कि दोनों ही ग्रहण करने योग्य है। ये उभयाभासी का ऐसा श्रद्धान होता है। ठीक है, देखो, वस्तु में हमने देखा था, वस्तु में नए नहीं होते हैं। नए तो वचनात्मक और ज्ञानात्मक है। वस्तु तो ज्यों की त्यों है, वस्तु में कोई नए नहीं लगते हैं। वो तो वस्तु को हम किस अपेक्षा से देखते हैं, जब वो अपेक्षा लगती है तो वो उसमें नए लगते हैं। है ना? वस्तु तो ज्यों की त्यों है, वस्तु तो वस्तु है। पर हम वस्तु को किस 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 प्रकार से देख रहे हैं, हम किस प्रकार से उसके बारे में कथन कर रहे हैं, उसमें नए लगते हैं। उसमें लगता है निश्चय, उसमें लगता है व्यवहार। जब हम वस्तु का यथार्थ जैसी वस्तु है उसका वैसा निरूपण करते हैं, तो वो निश्चय है। और वस्तु जैसी नहीं है, किसी दूसरी वस्तु को उस रूप कहना, या वस्तु में भेद करके कहना, वो उसका नाम, वो व्यवहार है। जब हम वस्तु को एक रूप से अभेद रूप से देखते हैं, वो निश्चय है। जैसा यथार्थ निरूपण है उसका वैसा करते हैं, वो निश्चय है। ठीक है, तो पंडित जी ने यहाँ कहा कि नए तो दोनों हैं, ऐसा नहीं कह रहे व्यवहार ने नहीं होता। व्यवहार ने होता है, लेकिन व्यवहार ने कैसा होता है कि वो अभूतार्थ है।
है ना। अपन ने 11वीं गाथा देखी थी समय सार की इसके पहले। हम्म। व्यवहारो भूतद्दो, भूतद्द देसी दो दो सुदृढ़ उसमें देखा था ना कि व्यवहार ने अभूतार्थ है, और जो निश्चय नय है वो भूतार्थ है। शुद्ध नय वो भूतार्थ है, और जो शुद्ध नय का आश्रय लेते हैं वो जीव सम्यक दृष्टि होते हैं, वो जीव उनमें मोक्ष मार्गी होते हैं। वही जी। या। ठीक है। ये 11वीं गाथा है ना। हम्म। भूतार्थ मतलब जो विद्यमान है, अभूतार्थ मतलब जो विद्यमान नहीं है, बात सच्ची नहीं है, वो अभूतार्थ है, व्यवहार नहीं है। तो होते दोनों हैं, वो बात सही है। क्यों? क्योंकि अगर व्यवहार ने नहीं होगा तो पंडित जी कहते हैं कि तीर्थ का लोप हो जाएगा, और निश्चय ने नहीं होगा तो तत्व का लोप हो जाएगा। हम समझाएंगे जो बोल रहे हैं वो क्या है, ये सब व्यवहार है। आत्मा हम्म। बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता है। हम्म। नहीं बोल सकता। हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, शास्त्र पढ़ना वो क्या, वो सब व्यवहार है। हम्म। ये सब व्यवहार के खाते में जाता है। ठीक है। तो व्यवहार नहीं होगा तो तीर्थ का लोप हो जाएगा, ये सारी जो व्यवस्था बनी हुई है इसका लोप हो जाएगा। हम्म। और निश्चय नहीं होगा तो तत्व का ही लोप हो जाएगा। हम्म। तो दोनों बातें, दोनों का अपना अपना प्रयोजन है। अब ये हमारे इसमें है कि भैया हम कब किस अपेक्षा से किस बात को ग्रहण करते हैं। ठीक हम्म। है। ये हम्म। हमारे ऊपर है। पर यहाँ पे ये जो है, जो उभयाभासी है, वो दोनों को समान रूप से ग्रहण करता है। वो जब बोलता है व्यवहार की क्रियाएं भी करते हैं वो भी मोक्ष है, और जो निश्चय की जो आश्रय लेते हैं, तत्व का आश्रय लेते हैं, द्रव्य का आश्रय लेते हैं, वो भी मोक्ष। दोनों मोक्ष हैं। हम्म। ठीक है। ऐसा ओ। है। तो वो दोनों को उपादेय मान के ग्रहण करता है, तो ये उसकी भूल है। हम्म। हम भी करते हैं ना, हम भी बोलते हैं व्यवहार की क्रियाएं कर रहे हैं। व्यवहार हम्म। की क्रियाएं मतलब बहुत स्थूल रूप से कथन है, व्यवहार को हम धर्म मानते हैं, ये है। व्यवहार की क्रियाएं करना मतलब व्यवहार को धर्म मानना, उन क्रियाओं को धर्म मानना। पूजा पाठ ठीक है? इत्यादि सब व्यवहार है। हाँ, पूजा पाठ भक्ति इत्यादि ये सब क्या, कि भैया इन क्रियाओं में धर्म मानना। हम्म। क्रिया तो क्रिया है, पर इन क्रियाओं में धर्म मानना, वो व्यवहार, इन व्यवहार के खाते में जाता है। बहुत स्थूल व्यवहार है, बहुत स्थूल व्यवहार है। इन क्रियाओं में धर्म मानने में क्या गड़बड़ है? इन क्रियाओं में धर्म मानने में ये गड़बड़ है कि पहली बात तो ये पर की क्रियाएं हैं, आत्मा की क्रियाएं हैं नहीं। और नहीं, आत्मा के नजदीक ले जाने में काम आए, देखो इनमें परिणाम विशुद्ध होते हैं। इन विशुद्धता, इस विशुद्धता के काल में आप अपनी आत्मा में चले गए तो वो हम्म। बात अलग है। हम्म। लेकिन वास्तव में वो जो क्रियाएं हैं, वो क्रियाएं वो धर्म नहीं है। वो क्रियाएं धर्म नहीं, उस विशुद्धता के काल में आप अपनी आत्मा में चले गए तो वो वास्तव में वो निश्चय धर्म है। हम्म। अगर वो उन क्रियाओं को ही धर्म मान लोगे तो फिर वहीं अटक गए ना, वही धर्म हो गया। या। है ना। ये तो बाहर शरीर की क्रियाएं हैं, ये तो आश्रव है, ये तो मंद कषाय है, शुभ राग है, राइट। इसलिए धर्म नहीं है। आश्रव है ना। तो अब ये आश्रव तत्व की भूल हो गई ना। हमने क्या माना कि ये जो आश्रव है ये कैसा है, ये हितकारी है, ये मोक्ष का कारण है। हमने अगर इनको माना कि इसी पूजा पाठ, दान, ये सारी जो क्रियाएं हैं ये अगर मोक्ष मार्ग है, तो ये आश्रव तत्व की भूल हो गई। क्यों? क्योंकि हमने आश्रव को क्या माना कि भाई वो मोक्ष का कारण है। तो जैसे हम अगर कितने वो पढ़े प्रथम योग के ग्रंथ, तो सब में जो मोक्ष गए सब में पहले उन्होंने ये काम करा तो वो वहाँ स्वर्ग में 16वें स्वर्ग में पैदा हो गए, 90 ग्रह में पैदा हो गए, और फिर लौट के आए। फिर उनका जो पुण्य बना हुआ था उससे उन्हें और फायदे हुए और आराम मिला। फिर वे फिर दोबारा फिर गए वहां पे, और फिर आए एक अवतारी बन के, और फिर मोक्ष चले गए। हाँ, तो देखो वो जो पुण्य का, देखो स्वर्ग मिला तो वो किस लिए मिला? वो स्वर्ग मिला तो विशुद्ध परिणामों से मिला। विशुद्ध मतलब मंद कषाय रूप परिणाम से मिला। क्यों? देखो स्वर्ग मिलना, ग्रैवियक मिलना,
हम्म, अनुत्तर विमानों में जन्म लेना, हाँ, वो किन परिणामों से ये चीजें मिलती हैं? ये मंद कषाय से मिलती हैं। ये जो जीव के ये तो मंद है। कषाय के परिणाम होते हैं, हाँ, उनके कारण ये आपको ये सारी चीजें मिलती हैं। इस स्वर्ग में, पुण्य की ऊंचे वजह ऊंचे से नहीं स्वर्ग में, मिलती। वैमानिक स्वर्ग में जन्म। देखो, परिणाम अगर शुद्ध होंगे तो उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट तो कर्मों का बंधन नहीं है। हम्म, उसका रिजल्ट थोड़ी स्वर्ग है। अगर हम्म, मान लो शुद्ध परिणामों का रिजल्ट स्वर्ग होता तो महावीर भगवान ये लोग सब स्वर्ग जाते। हम्म। अगर शुद्ध परिणामों का फल नहीं तो गए तो हैं पहले, पहले नहीं गए गए फिर हैं तो वो वापस उन परिणामों के कारण नहीं गए हैं। वो जो आए। परिणाम है वो शुभ परिणाम है। उन शुभ परिणामों के कारण उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। हाँ, और उनके पुरुषार्थ में कमी थी। इसलिए स्वर्ग इस हुए। कारण से जो है वो जीव, देखो अभी 5 पांडव थे। पांच हाँ, पांडव में से 3 पांडव को तो उसी समय युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन को तो मोक्ष हाँ, हो गया। हाँ, लेकिन नकुल, सहदेव को वो 16वें स्वर्ग में गए। तो हाँ, 16वें स्वर्ग में गए तो वो किन परिणामों के कारण गए? वो शुभ परिणामों के ठीक है। कारण गए। वो या, शुद्ध परिणामों के कारण नहीं गए। शुद्ध हाँ, परिणाम का फल तो संसार से पार होना है। हाँ। तो जो वो जो यद्यपि मोक्ष, आप, हाँ जो बोलिए। मोक्ष के, वो सब शुद्ध परिणामों से गए। वो शुद्ध परिणामों के फल के कारण मोक्ष हुआ है ना? हम्म, शुभ परिणामों के कारण आपको जो है उच्च गति मिलती है, तो उसके फल में आपको ये जो है स्वर्ग, वैमानिक देव आदि ये जो पर्याय हैं वो मिलती हैं। अब आप हाँ, जब प्रथमान योग जब पढ़ते हैं, तो प्रथमान योग हाँ, जब आप पढ़ते हैं तो उसमें अब उनको क्या दिखाना है? वो उस अपेक्षा से अभी उन्होंने बोला कि साहब इन्होंने ये करा वो करा, इसके कारण वो 16वें स्वर्ग गए या हाँ, ग्रैवियक गए या अनुत्तर विमान गए। तो वहां वो चीज दिखानी थी कि भाई उनके परिणाम विशुद्ध थे, कषाय मंद थी, इसके हाँ, कारण से उनको उस गति की प्राप्ति हुई। फिर आके उन्होंने फिर जन्म लिया। देखो, हम्म, कोई भी जीव जो है ये नहीं चाहता कि उसका संसार बढ़े, सम्यक दृष्टि जीव हम्म, वो नहीं चाहता, उसको स्वर्ग की वांछा नहीं है। या, क्यों? क्योंकि उसको तो अतीन्द्रिय सुख आ रहा है, उसको इस इंद्रिय सुख की वांछा बिल्कुल नहीं है। हम्म, इंद्रिय सुख की वांछा होती तो क्यों छोड़ते तीर्थंकर घर अपना? तो हम्म, कहते चलो एक दो जन्म और घूमेंगे। कोई दिक्कत थोड़ी थी, सम्य दृष्टि थे, यहाँ वैभव में थे। हम्म, और जो है कुछ जो मान लो व्रती पंचम गुण स्थान वर्ती कुछ श्रावक बन के और जो है मोक्ष वहां चले जाते, स्वर्ग चले हाँ, जाते, फिर आते। तो उनको स्वर्ग सुख की वांछा नहीं है। वो तो हम्म, चाहते हैं कि मेरा जल्दी से जल्दी मोक्ष हो, इस संसार से छूटूं मैं। हम्म, है ना? अब वो वर्तमान युग में ऐसी कहानियां आती हैं क्योंकि अब वो हाँ, विषय क्या बतलाना चाहते हैं उस अपेक्षा से कथन है हाँ, कि भाई वहां स्वर्ग गए तो स्वर्ग गए, तो ये थोड़ी बताएंगे कि भाई ये स्वर्ग गए तो किस कारण से गए। क्यों? हाँ, क्योंकि ये तो स्वर्ग बताया। गए तो वो शुद्ध परिणामों से नहीं गए हैं। वो तो उस हम्म, समय शुभ के परिणाम हुए। शुभ के काल में उनको आयु का बंध हुआ, तो इस हम्म, कारण से वो जो है स्वर्ग गए। हम्म। है ना? दिस इज समथिंग फर्क न्यू। है, फर्क है। मैं है ये ना? सोचता था भाई, जब उन्होंने पुण्य करा तो स्वर्ग में गए, और फिर वहां से फिर वापस आए, फिर स्वर्ग में गए, फिर वापस आए, फिर स्वर्ग में गए, और फिर वापस आए तो फिर मोक्ष हो गया। तो हाँ, वो परिणाम अलग है जिस परिणाम से मोक्ष हुआ। देखो, या जिन मोक्ष। परिणामों से सम्यक्त हुआ और जिन परिणाम से मोक्ष हुआ वो सब अलग परिणाम है। और हम्म, जिन परिणामों से स्वर्ग मिल रहा है, मनुष्य गति मिल रही है, वो परिणाम अलग है। वो सब हम्म, आश्रव है। हम्म। और ये जो परिणाम है, ये संवर निर्जरा वाले परिणाम है। संभव निर्जरा वाले परिणाम से जाता है मोक्ष आदमी। हाँ, संवर निर्जरा से मोक्ष की प्राप्ति है। हम्म, देखो हमने देखा था अब वो चलो, अब वो चर्चा चलती रहेगी, अपन ने सब कर चुके हैं शुद्ध परिणति और वो सारी बात, हम्म, शुद्धोपयोग। और अपन या, ने चर्चा करी थी कि शुद्ध परिणति ही मूल कारण है निर्जरा का।
है ना। हम्म। सम्यक दृष्टि की हमेशा शुद्ध परिणति चलती है। उसके हम्म। कारण से पांचवें गुणस्थान और छठे सातवें गुणस्थान में हर समय निर्जरा का बताया है कि भाई वो गुण श्रेणी निर्जरा है, वो शुद्ध परिणति हम्म। है ना। right, शुद्ध परिणति के कारण वो गुणस्थान मेंटेन रहता है, और उसके वो वही कारण है। इसी में सब अपने इसमें आया है, सब सातवें अधिकार में चर्चा हुई है पहले, है ना। right, देखो, अपन आज आगे बात करते हैं। तो हम्म। क्या करें सो कहते हैं। अपन हम्म। पहले से पढ़े हैं, अभी थोड़ा सा क्या करें yeah, क्या कहते हैं, थोड़ा सा यहाँ ऊपर एक पैराग्राफ पढ़ते हैं अपन। हम्म। देखो, वहां कहता है, वहां से पढ़ते हैं। वहां कहता है कि श्रद्धांत तो निश्चय का रखते हैं और प्रवृत्ति व्यवहार रूप रखते हैं, इस प्रकार हम दोनों को अंगीकार करते हैं। हम्म। बोले श्रद्धांत तो हम निश्चय का रखते हैं, पर प्रवृत्ति हमारी व्यवहार रूप रखते हैं। बोला हम इस प्रकार दोनों, हम दोनों का अंगीकार करते हैं। सो ऐसा भी नहीं बनता, क्योंकि निश्चय का निश्चय रूप और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करना योग्य है। हम्म। एक ही नय का श्रद्धान होने से एकांत मिथ्यात्व होता है, तथा प्रवृत्ति में नय का प्रयोजन ही नहीं है। हम्म। प्रवृत्ति तो द्रव्य की परिणति है। वहां जिस द्रव्य की परिणति हो, हम्म। उसको उसी के प्ररूपित करें सो निश्चय ने, और उसी को अन्य द्रव्य की प्ररूपित करें सो व्यवहार ने। ऐसा अभिप्राय अनुसार प्ररूपण से उस प्रवृत्ति में दोनों नए बनते हैं। कुछ हम्म। प्रवृत्ति ही तो नए रूप है नहीं, इसलिए इस प्रकार भी दोनों नयों का ग्रहण मानना मिथ्यात्व है। देखो, यहाँ प्रश्न करा कि भाई निश्चय को हम श्रद्धान में रखते हैं, प्रवृत्ति अपनी व्यवहार रखते हैं। तो पंडित जी कह रहे हैं भैया देखो, वस्तु में कोई नए नहीं होते हैं। हम्म। वस्तु में कोई नए नहीं नहीं। होते, और अगर आप ऐसा मानोगे कि एक ही प्रकार का नए है, तो बोले एकांत है। ये हम्म। कभी मत बोलना कि व्यवहार होता ही नहीं है। हम्म। व्यवहार होता है, पर व्यवहार होता है वो आदरणीय नहीं है। वो व्यवहार जो है उपादेय रूप नहीं है। निश्चय को बताने के लिए है। है ना, वो व्यवहार उपादेय नहीं है, हम्म। ऐसा है। राइट। ठीक है। इतनी सी बात है कि बोले एक को ग्रहण करो तो दिक्कत है। बोले द्रव्य की तो जो वो द्रव्य तो जैसे उसकी परिणति जैसी वो जैसी है, पर बोले कि वो उसको आप, अगर आप उसको उस रूप देखते हो तो निश्चय, और आप उसको मिला के देखते हो, लिखा ना देखो, कि प्रवृत्ति तो द्रव्य की परिणति है। हम्म। वहां जिस द्रव्य की परिणति हो, उसको उसी रूप प्ररूपित करे सो निश्चय ने, और राइट। उसी को अन्य द्रव्य की प्ररूपित करे। हम दो द्रव्यों को जब मिलाकर कहते हैं, जब देखो द्रव्य का परिणमन होता है, जब हम दो द्रव्यों को मिलाकर कहते हैं, जैसे मान लो आत्मा और शरीर। हम्म। ठीक है। हमने उसको बोल दिया कि भैया ये मनुष्य है, ये जीव है। हम्म। ये बोल दिया ये जीव है। अब जीव है तो हमने क्या करा, अभी दो द्रव्यों को मिलाकर बोला ना। दो द्रव्यों को जब मिलाकर बोला, तो वो क्या हो गया, वो जो हो गया वो व्यवहार का कथन हो गया, ये जीव है। हम्म। वो व्यवहार का कथन हो गया। दो द्रव्यों को मिलाकर बोला कि ये जीव है, दो द्रव्यों को मिलाकर हमने मिली जुली बात कही, तो वो जीव है। और अगर हम सिर्फ आत्मा को बोले ये जीव है, तो ये निश्चय का कथन हुआ, ठीक। है ना। तो यहाँ यही बोला कि परिणति हो उसी की प्ररूपित करे सो निश्चय ने, और उसी को अन्य द्रव्य की प्ररूपित करे सो व्यवहार ने। ऐसा हम्म। अभिप्राय अनुसार प्ररूपण करने से उस प्रवृत्ति में दोनों नए बनते हैं। जैसे हम्म। हमने बोला घी का घड़ा, हम्म। पानी का घड़ा। घड़ा तो मिट्टी का है, हम्म। हमने बोल दिया घी का घड़ा। और किसी ने बोला मिठाई लाना, तो मिठाई लाना तो आपने डब्बा ला के दे दिया। अब वो डब्बा मिठाई है क्या? डब्बा तो है नहीं मिठाई, पर हमने डब्बा ला के दे दिया। हम्म। किसी ने बोला 1 किलो मिठाई देना, तो उसने डब्बा दे दिया। हम्म। तो डब्बा थोड़ी मिठाई है, तो हमने दो चीजों को मिलाकर बोला ये। पर या। हमारा इतना उसमें ज्ञान है ना कि ये मिठाई नहीं है। मिठाई तो उसके अंदर है, वो हम्म। मिठाई नहीं है। ऐसी जब दो उसको मिलाकर बोलते हैं, तो वो तब वो। व्यवहार के खाते में चला जाता है। और राइट। जब हम मिठाई मिठाई को देख रहे हैं, तो वो निश्चय का है।
तो ऐसा अभिप्राय अनुसार प्ररूपण से उस प्रवृत्ति में दोनों नय बनते हैं, कुछ प्रवृत्ति ही तो नय रूप है नहीं, हम्म, इसलिए इस प्रकार भी दोनों नयों को ग्रहण मानना सो मिथ्या है। तो बोले तो क्या करें, सो कहते हैं निश्चय ने से जो निरूपण किया हो उसे तो सत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान अंगीकार करना, और हम्म, व्यवहार ने से जो निरूपण किया हो उसे असत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान छोड़ना। ये करना है। बिल्कुल बहुत हाईलाइट करने लायक है ये, हम्म, कि निश्चय ने से जो निरूपण किया हो उसे सत्यार्थ मानो, उसका श्रद्धान अंगीकार करो, व्यवहार ने से जो निरूपण किया है उसे असत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान करना, कि भाई सच्चा नहीं है ऐसा श्रद्धान होना चाहिए। हम्म, हाँ, उसका श्रद्धान छोड़नी, ये क्या है, ये झूठा है, हम्म, ये बात झूठी है, होती है पर ये बात झूठी है। हम्म, ठीक है। right, देखो, यही समय सार कलश में कहा है, 173 नंबर का कलश है, मैं वही ढूंढ रहा था क्लास के पहले, आई थिंक अनुशीलन में कौन सा नंबर का है ये। सर्व सर्वत्राध्य। ये रहा, है ना, 173 नंबर का। या, ठीक सर्वत्र है। अध्यवसान। सर्वत्र अध्यवसानमेवमखिलं त्याज्यं यदोक्तं जिने स्त्यन्मन्ये व्यवहार एव निखिलो या, अपन्याश्र अपन्याश्रित याजितः सम्यक् निश्चयमेकमेव तदमी निष्कम्पमाक्राम्य किम् शुद्ध ज्ञान गणे महिम्नि न निजे बध्यन्ति संतो घृतिम्। ये जो देखो, दूसरी लाइन में लोग निखलो के बाद जो लिखा, इसका क्या मतलब है? अब देखो, अभी हाँ, अभी इसका इसका हिंदी कुछ में नियम अपन, है कि ये कहाँ लिखा जाएगा, कहाँ नहीं लिखा जाएगा? नहीं अपन हिंदी में उसका पढ़ते हैं, हिंदी जो करा है अपन हिंदी पढ़ते हैं। देखो इसका, देखो है तो 4 लाइन का, हाँ। फिर जुभारिल जी ने उसको 8, छोटे दादा ने उसको 8 लाइन में करा है। अच्छा। देखो, हम्म, का सब हिंदी में। ही अध्यवसान त्यागने योग्य है, ये जो बात विशेष जिनेश्वर ने कही, इसका तो स्पष्ट अर्थ यह जानिए, अन्याश्रित व्यवहार त्यागने योग्य है, परम शुद्ध निश्चय न का जो गेय है, शुद्ध निजातम राम एक ही ध्येय है। यदि ऐसी ही बात जो मुनिजन क्यों नहीं, शुद्ध ज्ञान घन आत्म में निश्चल रहे। अब अगर इसका अर्थ अपने को देखना एक एक शब्द का, तो अपन समय सार खोल सकते हैं, और हम्म, समय सार में से 173 नंबर का कलश वो अपन निकाल सकते हैं, है ना। पर देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सभी अध्यवसान त्यागने योग्य है, ये या, जो बात विशेष जिनेश्वर नहीं ने की। कही, है ना। तो देखो हम्म, अर्थ क्या है, आचार्य देव कहते हैं जिनेन्द्र भगवान ने जो ये कहा है कि सर्व पदार्थों के आश्रय से होने वाले सभी अध्यवसान हम्म, त्यागने योग्य हैं, हम्म, इसका आशय यह मानते हैं कि उन्होंने पर के आश्रय से उत्पन्न होने वाले संपूर्ण व्यवहार को ही छुड़ाया है। अध्यवसान मतलब समझो मिथ्या बुद्धि, हम्म, अध्यवसान मतलब मिथ्या बुद्धि, मिथ्यात्व। तो बोले क्या है कि सब ही अध्यवसान त्यागने योग्य है, यह जो बात विशेष जिनेश्वर ने कही, हम्म, इसका तो स्पष्ट अर्थ ये जानिए, अन्य आश्रित व्यवहार त्यागने योग्य है। देखो, कि अन्य आश्रित व्यवहार मतलब जो कुछ भी व्यवहार है वो सब कुछ त्यागने योग्य है, इसमें सब कुछ आ गया व्यवहार अन्य आश्रित मतलब, ये जो मुनि दशा की ये जो बात आती सब कुछ आ गया है, सभी कुछ। हम्म, देखो इसमें लिखा है, देखो
आचार्य देव कहते हैं कि जिनेन्द्र भगवान ने जो ये कहा है कि सर्व पदार्थों के आश्रय से होने वाले सभी अनध्यवसाय भाव, हम्म, अनध्यवसान भाव त्यागने योग्य हैं, हम्म, इसका आशय हम ये मानते हैं कि उन्होंने पर के आश्रय से उत्पन्न होने वाले संपूर्ण व्यवहार को ही छुड़ाया है। हम्म, ऐसी स्थिति में ऐसा विचार आता है कि जब ऐसी बात है तो फिर संत लोग एक सम्यक निश्चय को ही अंगीकार करके शुद्ध ज्ञान घन स्वरूप निज महिमा में अपने आत्म स्वरूप में स्थिरता को क्यों धारण नहीं करते। हम्म, तात्पर्य यह है कि ऐसी स्थिति में संतों को तो स्वभाव में ही स्थिर रहना चाहिए। हम्म, उनके लिए तो एकमात्र यही कर्तव्य हम्म, है ना। अगर ये है कि देखो सभी कुछ सारा व्यवहार त्यागने योग्य है, सारा हम्म, व्यवहार मतलब खाना पीना ये सब कुछ, आहार की क्रिया सब कुछ त्यागने योग्य है, सब कुछ। तो फिर हम्म, यहाँ लिखा है कि अगर ऐसा है तो फिर संतों को तो सिर्फ एकमात्र काम होना चाहिए, अपने स्वभाव में स्थिर होना चाहिए। हम्म, यही कर्तव्य बचता है, और बचता ही क्या है। राइट। तो देखो, इस कलश का अर्थ लिखते हुए पांडे राजमल जी ने कलश टीका में कतिपय महत्वपूर्ण संकेत दिए जो इस प्रकार है। प्रथम तो वे संत पद का अर्थ सम्यक दृष्टि जीव राशि करते हैं, और हम्म, दूसरे मिथ्यात्व रूप अनध्यवसाय भावों को असंख्यात लोक प्रमाण बताते हैं। तीसरे वे व्यवहार भावों को सतरूप असत्य रूप दो प्रकार के बताते हैं, और चौथे वे मिथ्यात्व भावों और व्यवहार भावों को एक वस्तु कहते हैं। कलश टीका में इन्हीं कथनों को आधार बनाकर कविवर पंडित बनारसी दास जी ने इस कलश का जो भावानुवाद किया है वो इस प्रकार है। हम्म, अब देखो, अब ये बात थोड़ी डिटेल है, अपन करते हैं, है ना। श्योर। अब अपन सीधे वही देखो, ये असंख्यात लोक परवान जे मिथ्यात्व भाव तेई व्यवहार भाव केवली उकत है, जिनको मिथ्यात गयो सम्यक दरस भयो, ते नियत लीन व्यवहार सो मुकत है। निर्विकल्प निरुपाधि आत्म समाधि साधि जे सुगुण मोख पंथ के ढुकत हैं, तेई जीव परम दशा में थिर रूप है के, धर्म में धुके न कर्म जो कर्म सो रुकत है। देखो, केवली भगवान ने कहा है कि असंख्यात लोक प्रमाण जो मिथ्यात्व भाव हैं वे ही व्यवहार भाव हैं। हम्म, देखो, मिथ्यात्व भाव कितने हैं, संख्यात। मिथ्यात्व भाव कितने बताए। असंख्य। असंख्यात लोक प्रमाण। देखो, लोक में कितने, अपन बोलते हैं ना आकाश द्रव्य, लोकाकाश, हम्म, लोकाकाश का विस्तार कितना है, जीव का विस्तार कितना है, लोक प्रमाण असंख्यात। अपन हम्म, बोलते हैं ना हम्म, जीव का विस्तार कितना है, लोग। लोक प्रमाण असंख्यात, है ना। आकाश का विस्तार कितना, अनंत। आकाश के कितने प्रदेश हैं, अनंत प्रदेश ही हैं। और जीव के कितने प्रदेश हैं, लोक प्रमाण असंख्यात। क्यों, क्योंकि जीव कितना फैल सकता है, लोग। पूरा लोक प्रमाण असंख्यात। जब समुद्घात होता है तो वो हम्म, पूरे फैल जाता है सब जगह। तो लोक प्रमाण असंख्यात ऐसा उसका विस्तार है। तो भाव कितने हुए, तो बोले वो जितने वो लोक प्रमाण असंख्यात जो उसके प्रदेश है ना, उतने तरह के मिथ्यात्व भाव, हम्म, उतने तरह के मिथ्यात्व भाव होते हैं, अलग अलग तरह के। देखो, मिथ्यात्व में भी अलग अलग तरह की डिग्री होती है। ऐसा आप जो नहीं है कह कि रहे हैं। मिथ्यात्व में, मिथ्यात्व आप। भी एक, हमने भले ही उसको एक ही लंप कर रखा है कि भाई जो पहला गुण स्थान है वो कैसा है, वो मिथ्यात्व, पर उसमें भी डिग्री जो होती है वो वेरिंग होती है ना। आज हम हम्म, लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, हम्म, तो हमारा मिथ्यात्व कुछ ढीला पड़ता है कि नहीं पड़ता है, पड़ता है, पड़ता है। पड़ता है कि नहीं, क्योंकि भैया हम बार बार उस पे ठोकर मारते हैं। हम्म, जो स्वाध्याय कर रहा है, जो मान लो कि कोई व्यक्ति है, अब उसकी छह उपशम लब्धि हो गई, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि हो गई, प्रायोग्य लब्धि हो गई, अब वो करण लब्धि में जाने वाला है, वर्सेस कोई एक इंद्रिय जीव है। अब भले ही वो सबका गुणस्थान कौन सा है, पहला गुणस्थान है, हम्म, पर पहला गुणस्थान, लेकिन उनमें कोई डिफरेंस तो है कि नहीं है, या। है ना। डिफरेंस तो है। हम्म,
हाँ, उसी में डिफरेंस है, पर डिफरेंस है उनमें। तो ऐसे ही यहाँ बोला, केवली भगवान ने कहा कि असंख्यात लोक प्रमाण जो मिथ्यात्व भाव हैं, वे ही व्यवहार भाव हैं। इसलिए जिन जीवों को मिथ्यात्व भाव चला गया है और जिन्हें सम्यक दर्शन हो गया है, वे जीव निश्चय में लीन रहते हैं और व्यवहार से मुक्त हो गए हैं, व्यवहारातीत हो गए हैं। ऐसे जीव निर्विकल्प, निरुपाधि आत्म समाधि को साध कर सुगुण मोक्ष मार्ग में तेजी से बढ़ते हैं और परम दशा में स्थिर होकर धर्म मार्ग में तेजी से बढ़ते हुए मुक्ति को प्राप्त करते हैं। कर्मों के रोके रुकते नहीं हैं। उक्त संदर्भ में स्वामी जी का कथन इस प्रकार है। कौन से? कांजी स्वामी का है ना। अर्थात आहा, सर्वज्ञ परमात्मा ने इंद्रों, मुनिवरों और गणधरों की उपस्थिति में समोशरण में ऐसा समझाया था कि अपने आत्मा के सिवाय जितने भी पदार्थ हैं, जिनमें अरिहंत भगवान स्वयं शामिल हैं, उन हम्म। समस्त पदार्थों में अपनापन का अध्यवसान करना तथा ऐसा मानना कि ये सब मेरे हैं, व इनसे मुझे लाभ या हानि होती है, या हम्म। इनका या मेरे भला बुरा कर सकते हैं, ये मिथ्या अध्यवसान चार गति में रखड़ने के बीज रूप हैं, अतः छोड़ने योग्य है। अपन गुरुदेव का पढ़ते हैं, खास तो उनका डिटेल है समझने का। हम्म। क्या बोला गुरुदेव? क्या बोलते हैं कि केवली भगवान ने क्या समझाया है? मेरे को छोड़कर जितने भी परिणाम हैं, भले ही भगवान को अपना मानना, भगवान की पूजा करना, वो सारे के सारे भाव कैसे हैं? वो अध्यवसान है, मुझसे अलग हैं। हम्म, अध्यवसान के ही भाव में उसमें क्या बोला कि देखो, उन सब पर पदार्थों में अपनापन का अध्यवसाय करना, ऐसा मानना कि ये सब मेरे हैं और वह इनसे मुझे लाभ या हानि होती है, हम्म। या मैं मैं इनका या ये मेरा भला बुरा कर सकते हैं, ये सारे भाव मिथ्या भाव हैं। हम्म। भगवान को ऐसा मानना कि भगवान की पूजा करने से या कोई ऐसा कोई काम करने से, है ना, कि मेरा क्या होगा, फायदा भला हो। बुरा हो जाएगा। बहुत लोग हैं ना, बहुत सारी, अभी आप देखते हैं अपन सब जगह ही तो ये चल रहा है आजकल, जैनों में बहुत चल रहा है ऐसा सभी जगह कि साहब आप हम्म। इनकी पूजा कर लो तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आप ये मंदिर के दर्शन कराओ, बोले ये चमत्कारिक मूर्ति है, ये चमत्कारिक ये हैं, या भगवान मेरा ये कर सकते हैं, आप इनकी अगर आप मन से आराधना करोगे तो आपका ये हो जाएगा। तो बोले ये सारे भाव क्या हैं? ये मिथ्या भाव। अध्यवसाय भाव है, मिथ्या आजकल ये भाव। मुनि लोग भी यही कहने लगे कि इसकी पूजा कर लो ये हो जाएगा, इसकी पूजा कर लो ये हो जाएगा। हाँ, वो सब कह रहे हैं, पर अब आप बताओ वो उनको किस अपेक्षा से गुणी कहें? ये तो मिथ्यात्व का आप पोषण कर रहे हो। हम्म। हमारा धर्म तो वीतरागता का धर्म है। हम्म। तो बोला है हमको छोड़कर सब कुछ, कौन मेरा भला कर सकता है? अच्छा ये बताओ, आप इस दुनिया में कौन कोई नहीं कर सकता। कोई कर सकता है? आप अपना स्वयं भला बुरा कर सकते हो बस। ये। हम्म, आपका कोई दूसरा ताकत ही नहीं है, किसी भी द्रव्य की दूसरे द्रव्य में का भला बुरा करने में ताकत ही नहीं, नहीं हम्म। है, कर ही हाँ। नहीं सकते हो, ताकत ही नहीं। तो यहाँ लिखा दो, गुरुदेव ने स्पष्ट हम्म। कि उन समस्त पदार्थों में अपनापन, जिसमें अरिहंत भगवान भी शामिल है, और ये लिखा है कि अपने आत्मा के सिवाय जितने भी पदार्थ हैं, जिनमें अरिहंत भगवान स्वयं शामिल हैं, हम्म। सब आ गए अरिहंत भगवान। हम्म। अरिहंत भगवान को भी पर में लिया है, राइट। सबको पर में लिया है ना। हमारे मुनिराजों को मंदिर जाना आवश्यक है क्या? ना, नहीं है, नहीं। मुनिराज जाते ही नहीं है।
अगर जंगल में है तो उनको जाना आवश्यक नहीं, जाते ही नहीं, क्यों जाएंगे? ठीक है, अगर मंदिर से सामने से ऑब्वियसली निकल रहे हैं, सामने से दर्शन करेंगे, बिल्कुल करेंगे, परिणाम हो। पर ऐसा नहीं है कि भाई मैं आहार ही नहीं लूंगा जब तक भगवान के दर्शन नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। हम्म, हम्म ऐसा नहीं तो श्रावकों का है। श्रावकों के षडावश्यक है ना, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। हम्म, मुनिराजों के कौन से हैं? समता, वंदना, स्तुति, स्वाध्याय, वयोत्सर्ग, समता, वंदना, स्तुति, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग। उनके उसमें कहाँ है देव पूजा? हम्म, नहीं है। हम्म, तो उनको बताया ही नहीं, क्योंकि वो तो उससे उत्कृष्ट काम कर रहे हैं। उससे क्या, ये तो पर द्रव्य है। देखो, प्रचुर अतीन्द्रिय आनंद सहित स्वरूप में केली करने वाले आचार्य देव ऐसा कहते हैं कि जब भगवान ने पर वस्तुओं में एकत्व बुद्धि के सभी अध्यवसान छुड़ाए हैं, तो इसका अर्थ यह है कि जिसका आश्रय है, किसका आश्रय है? अपनी आत्मा का आश्रय है, ऐसा सभी व्यवहार छुड़ाया है। तत् यहाँ दया, दान, व्रत, तप, भक्ति, देव, गुरु, शास्त्र की भेद रूप श्रद्धा का विकल्प, ये सब पराश्रित व्यवहार है, क्योंकि इन परिणामों में पर के आश्रय का संबंध है, स्व का संबंध नहीं है। बापू, ये देव मेरे, ये गुरु मेरे, ऐसा अध्यवसाय भी सर्वज्ञ देव ने छोड़ने योग्य कहा है। हम्म, ये सब छूट जाता है। ये भगवान मेरे, ये गुरु मेरे। हम्म, क्योंकि ये किनको होता है? ये तो मुनि अवस्था में होता है कि सामने ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे भगवान। परिवार को तो छोड़ ही दिया, हम्म, परिवार से तो विकल्प टूट ही गया। मुनिराजों को कौन सा विकल्प, संघ का विकल्प बचता है कि भाई हम इस संघ में हैं, ये मेरे गुरु हैं। हम्म। हम्म, बोले ये विकल्प भी छोड़ने योग्य है, छूटता है। 12 अंग का सार इस कलश में भर दिया है। आचार्य देव की गजब शैली है। इस कलश में तो मुक्ति का मार्ग खुल्लम खुल्ला जाहिर कर दिया है। वे कहते हैं कि पर पदार्थ की एकत्व बुद्धि जिस तरह भगवान ने छुड़ाई है, उसी तरह पर के आश्रय से होने वाले सभी व्यवहार भावों को भी छुड़ाया है। जिस प्रकार में एकत्व बुद्धि छोड़ने योग्य है, उसी प्रकार व्रत, तप, शील, संयम के बाह्य परिणाम, 28 मूल गुणों के विकल्प तथा पंच महाव्रत आदि के परिणाम सभी पराश्रित होने से छोड़ने योग्य हैं, भूमिका अनुसार छूटते ही हैं। अब देखो, वहां पे क्या लिखा था? छोड़ने योग्य है, यही करना है। पर देखो यहाँ पे क्या लिखा है गुरुदेव ने? भूमिका अनुसार छूटते ही हैं। अब बोला ना कि अगर मान लो, अब अपन बैक टू मोक्ष मार्ग प्रकाशक, या जो अपना जो गाथा का, ये जो कलश का अर्थ था, हम्म, कलश में क्या था? कि वहां कलश में बोला है, क्या बोला? कि भी सभी कुछ, अमृत चंद्राचार्य देव बोल रहे हैं कि सभी कुछ छोड़ने योग्य है, ये सब अनध्यवसाय है। व्यवहार की जो बुद्धि है वो सब अनध्यवसाय, सब कुछ छोड़ने योग्य है। तो यहाँ गुरुदेव बोलते हैं कि सारे परिणाम छोड़ने योग्य हैं, पराश्रित बुद्धि है, और ये भूमिका अनुसार छूटती है। क्यों नहीं छूटी एकदम से? फिर मुनिराजों को तो एक ही काम होना चाहिए कि साहब सब अपने ही आत्मा में लीन होना चाहिए। पर बोले फिर भी हमको दिखते हैं कि नहीं दूसरे? पर बोले भूमिका अनुसार छूटती है। ये बड़ा जबरदस्त कहा कि भूमिका अनुसार छूटती है। हाँ, भूमिका अनुसार छूटती है, भूमिका अनुसार छूटती है। हाँ, भूमिका, जिस भूमिका में हो आप, अभी छठे गुण स्थान में हो तो वो उस भूमिका में हो, पांचवें गुण स्थान में हो तो उस भूमिका में हो, चौथे गुण स्थान में हो तो उस भूमिका में हो। या तो भूमिका अनुसार छूटेगी। अभी आपकी कषाय, अभी जो आपका कषाय तो पूरी नहीं छूटी ना। हम्म, अभी सम्यक दर्शन हुआ है तो अनंतानुबंधी कषाय गई है। तो या अनंतानुबंधी कषाय गई है तो बाकी और भी तो कषाय बाकी हैं, तो वो अपना काम करेंगी ना। तो हम्म, भूमिका अनुसार छूटता है। जिसकी 2 कषाय गई है उसका वैसा छूटता है, उतना व्यवहार का पक्ष छूटता है उसका। जिसकी हम्म, 3 कषाय गई है उसका उतना व्यवहार का पक्ष छूटता है। राइट। भूमिका अनुसार है सब। भूमिका अनुसार है सब, क्योंकि राग अभी बाकी है, हम्म, अभी वीतरागता प्रकट नहीं हुई है।
अरे वाह। राइट। इसी प्रकार इस कलश में यह भी कहा गया है कि सभी प्रकार का व्यवहार कथन असत्यार्थ है और उसके आश्रय से मुक्ति की प्राप्ति नहीं की जा सकती हम्म। है ना। सभी प्रकार का व्यवहार कथन, आप सोचो कितना भी आप कितनी पूजा कर लो, कितने विधान कर लो, कितना ही कुछ कर लो, आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन तो आत्मा की पर्याय है। और ये जो आप बाहर की जो क्रियाएं कर रहे हो धर्म मान के, वो तो बाहरी क्रियाएं हैं, वो तो पर की क्रियाएं हैं। उसको अपनी क्रिया मान के करोगे तो मिथ्यात्व ही होगा। उसको अपनी क्रिया मान के करोगे तो हम्म। सम्यक दृष्टि भी करता है, व्रत संयम आदि क्यों नहीं करता ही है, सम्यक दृष्टि तो करता ही है। हम्म। पूजन सब आदि करता ही है, भक्ति सब करता है, पर वो कैसे करता है? वो अपनी क्रिया मानकर नहीं करता है। फर्क है, फर्क है। देखो, तो जो अपनी अपनी मान के नहीं करता, उसका वो पुण्य धर्म मानता है। धर्म मान के नहीं करता है कि ये मुक्ति का कारण है। तो ये तो मानता है कि पे मैं पुण्य कर रहा। अब वो पुण्य होता है, वो राग क्रिया, वो उसको राग होता है। और राग में ऐसी क्रियाएं होती हैं, पर ज्ञान में क्या चलता है उसके? ये। ज्ञान में तो ये चलता है कि ये तो राग मार्ग है, हम्म। ये धर्म मार्ग नहीं है, ये राजमार्ग नहीं है। तो ये सोचना तो भूमिका अनुसार ही होता होगा। श्रद्धा में तो जो सम्यक दृष्टि है, श्रद्धा में तो सभी को है। जैसे चौथे गुण स्थान वाले को है, वैसे ही मुनिराज को है, हम्म। वैसे ही पंचम गुण स्थान वाले को है। श्रद्धा। श्रद्धा अपेक्षा तो सभी को एक सा है। हम्म। राग राग में फर्क हो सकता है। कोई हम्म। चौथे गुण स्थान वाला है, उसको बहुत जोरदार भक्ति होगी मान लो, हम्म। है ना, तीव्र राग वाली भक्ति होगी। हम्म। और एक मुनिराज होंगे, उनको मंद राग राग। वाली होगी। क्यों? क्योंकि वो तो स्वरूप में जाना चाहते हैं। होती है, भगवान के प्रति राग होता है, पर संजलन कषाय ऐसी है, वो नहीं है उतनी उसकी तीव्रता हम्म। नहीं है उसकी। तो उसको तीव्रता नहीं है तो उसको वैसी उस भूमि का अनुसार होगी उसको। हम्म। ये भूमिका शब्द बहुत बढ़िया बताया। हाँ, देखो, यद्यपि व्यवहार ने भी परमार्थ का ही प्रतिपादन करता है और उसकी उपयोगिता भी है, तथापि उसकी विषयभूत वस्तु के आश्रय से कर्म नहीं करते हैं, अपितु उसे हूबहू सर्वथा सत्य मान लेने पर मिथ्यात्व होता है। यही कारण है कि यहाँ सभी प्रकार के व्यवहार को त्यागने का उपदेश दिया है। बोले हम्म। व्यवहार भी सत्य का, देखो, परमार्थ का प्रतिपादन करता है। देखो, मान लो किसी ने लिखा आम, आम शब्द लिख दिया, आम हम्म। शब्द लिखा। अब उस आम शब्द लिखने से आपको आम नामक वस्तु की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। वो तो सिर्फ एक शब्द लिखा हुआ है आम, हम्म। वस्तु तो अलग है। व्यवहार क्या बता रहा है? कि ये आम है। व्यवहार ने ये बताया कि भाई ये आम है, ये वस्तु है, हम्म। पर वो वस्तु नहीं है, वो वस्तु नहीं है। तो यहाँ यही लिखा है कि व्यवहार ने भी परमार्थ का ही प्रतिपादन करता है, व्यवहार भी परमार्थ बता रहा है। अब ये सब व्यवहार से ही हम परमार्थ की तरफ जा रहे हैं ना। तो व्यवहार हम्म, भी क्या कर रहा है? परमार्थ का ही तो प्रतिपादन कर रहा है। पर उसकी उपयोगिता भी है, उसने वहां तक ले गया ये वो वहां आम तक ले वाला गया। दृष्टांत समझ में नहीं आया। हम्म, मेरी समझ हम में आ अच्छा, गया। अपन दूसरा दृष्टांत लेते हैं। मान लो कि कोई, आपको दिल्ली जाना हम्म। है ना। अब हम्म। दिल्ली जाना है तो आप अपने घर से निकले, और हम्म। घर से निकले आप ऑटो पकड़ोगे, कुछ भी पकड़ोगे, गाड़ी पकड़ोगे, जो भी पकड़ोगे, टैक्सी पकड़ोगे, स्टेशन तक गए, हम्म। तो उसकी उपयोगिता है ना वहां तक जाने की। राइट। तो वहां तक जाने, अब स्टेशन पहुंच गए, वहां पे तो आपको दिल्ली की ट्रेन में खुद बैठना पड़ेगा, दिल्ली की तरफ जाना पड़ेगा और ट्रेन में बैठ के जाना पड़ेगा।
राइट। वो जो ऑटो का जो है वो व्यवहार है, वो आपको परमार्थ तक, वो स्टेशन तक लेके जा रहा है। हम्म। अब आगे का काम आपका है। राइट। गाड़ी पकड़नी है आपको, गाड़ी पे बैठना है आपको। हम्म। और एक और एग्जांपल, एरो बना हुआ है आपको, दिल्ली बम्बई दिल्ली जाना है, दिल्ली का निशान बना हुआ है, एरो बना हुआ है। अब वो हम्म। एरो बना हुआ है, वो क्या, वो व्यवहार है, वो बता रहा है यहाँ पे जाना है आपको। इधर को अरे उस जाना जाना पे है तुम्हें। मार्ग पे चलना तो आपको पड़ेगा ना आगे। वो हम्म। निश्चय है, आपको दिल्ली गंतव्य तक पहुंचना है। हम्म। वो तो एक आपको डायरेक्शन बता रहा हम्म। है ना। तो अब आम का क्या से बता रहे थे आप? आम का बताया, तो मान लो आम, हमने एक शब्द पेपर पे लिख दिया आम। हम्म। तो अब वो आम शब्द लिखने से क्या आपको आम नामक वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी? नहीं होगी। वो तो एक आम शब्द लिखा है बताने के लिए, ये वस्तु है, उसका नाम आम है। राइट। पर वो ओके। शब्द लिखने से वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी। तो ऐसी व्यवहार है, वो परमार्थ का प्रतिपादन कर रहा है, वो बता हम्म। रहा है, निश्चय को बता रहा है व्यवहार। राइट। ओके। अब आ गया समझ में। है ना। हम्म। वो निश्चय को बता रहा है। हम्म। देखो, यदि व्यवहार ने भी परमा यद्यपि व्यवहार ने भी परमार्थ का ही प्रतिपादन करता है और उसकी उपयोगिता भी है, तथापि उसकी विषयभूत वस्तु के आश्रय से कर्म नहीं करते, अपितु उसे हूबहू सर्वथा सत्य मान लेने पर मिथ्यात्व होता है। यही कारण है कि सभी प्रकार के व्यवहार को त्यागने का उपदेश दिया गया है। सभी प्रकार के, देखो ये त्यागने का उपदेश तो दिया, उपदेश दिया है, छूट जाते हैं। हम्म। त्याग तो ग्रहण पूर्वक होता है। आपने ग्रहण तो कुछ करा ही नहीं, पर वस्तुओं को ग्रहण करा, कर ही नहीं सकते हो। इसलिए यहाँ देखो शब्दों का सब एक एक चीज उपदेश दिया, ये उपदेशात्मक भाषा है। उपदेशात्मक में तो ऐसे ही बोला जाता है, भाई छोड़ दो, हम्म। छोड़ दो। और निश्चय क्या है, नहीं ग्रहण ही नहीं करा है, तो छोड़ेंगे किस बात का? बोले हम्म। आलू छोड़ दो। आलू खाया क्या आपने जीवन में आज तक? खा सकते हो? खा ही नहीं सकते हो, क्षमता ही नहीं है। तो छोड़ना क्या है? तो ये छोड़ना, तो उसके प्रति राग को छोड़ना है, अपने आप छूट जाता है, वो हम्म। अपने आप छूट जाता है। राग छोड़ोगे तो आलू अपने आप छूट जाएगा। क्या बोल हाँ, राग, जहाँ राग छूटा, वो अपने आप वो छूट गया, त्याग हो गया। त्याग तो राग का होता है, हम्म। वस्तु का त्याग नहीं होता है। हाँ। वस्तु का कभी त्याग नहीं होता, क्योंकि वस्तु तो ग्रहण ही नहीं करी है। हम्म। त्याग तो राग का होता है, राग छूट गया। देखो ऐसा है, फिर तो लोग बोलते हैं कि भाई त्याग, फिर त्याग करने को क्यों बोलते हो? कई बार बोलते हैं ना, साहब हमने छोड़ दिया पर इच्छा तो हो गई, हो रही है। होता है ना, कभी ऐसा हो जाता है कि भाई बैठे हुए हैं, अब कई बार ऐसा लगता है कि हमने छोड़ तो दिया, हम्म। फिर इच्छा हो गई। हम्म। हम्म। तो फिर भी देखो, ऐसा भी छुड़ाते हैं तो ऐसी प्रोसेस है, छुड़ाने का भी यही प्रोसेस है कि भाई हम्म। होगी, कभी इच्छा हो भी जाए तो कोई बात नहीं, वो छूट जाएगा, राग अपने आप ढीला पड़ेगा, छूट जाएगा। बच्चों को ऐसे ही छुड़ाते हैं ना, कई बार ऐसा एक आसन कराया, अब क्या हुआ, शाम तक पहुंचते पहुंचते क्या हुआ, भूख लगाई, आ गए कि भूख लग रही मुझे तो। तो क्या बोलेंगे? बेटा कोई बात नहीं, भूख लग रही, कोई बात नहीं, है ना, अभी कल सुबह होगा, तेरे को सबसे पहले बढ़िया नाश्ता कराएंगे। बोलते कि नहीं? हम्म। तो क्या, क्यों बोलते हैं? भैया अब ऐसा राग हो गया तो क्या, अब खिला दो, अब क्या राग हो गया? ऐसा नहीं है, हम्म। है ना। ऐसा नहीं है, अपन उसको भी बोलते नहीं भाई, ऐसा नहीं है, कल होगा, अपन कल करेंगे, और राग को ढीला करते हैं, हम्म। है ना। ऐसा है, और फिर धीरे धीरे अपने आप छूट जाता है, अपने आप छूट जाता है। अभी एक दो बार प्रैक्टिस होगी, अपने आप छूट जाएगा, फिर अपने आप इच्छा नहीं होगी उसकी। हम्म। उसका भी ऐसी प्रोसेस है। ठीक है। तो देखो, हाँ। व्यवहार ने ही हे उपादेय हे हेयोपादेयता और उपयोगिता के बारे में विस्तृत जानकारी लेखक की अन्य कृति परम भाव प्रकाशक नए चक्र से की जा सकती है।
अब नए चक्र में इसकी और चर्चा है। अपन इसमें हम्म। से एक बार और मोक्ष मार्ग प्रकाशक में से इसका व्यवहार इसका अर्थ देख लेते हैं। अर्थ हम्म। देख, क्योंकि सर्व ही हिंसादि व अहिंसादि में अद्य। अध्यवसाय है, जो समस्त ही छोड़ना, ऐसा जिनदेव ने कहा है। देखो, हम्म। हिंसा और अहिंसा दोनों कहा है, शब्दों पे ध्यान दो। हिंसादि और अहिंसादि में मैं किसी को मार सकता हूं या मैं किसी को बचा सकता हूं, ये भाव कैसा है? मिथ्या। अहिंसा। अध्यवसाय है, मिथ्या भाव है। हम्म। ये भाव अध्यवसाय है। सर्व ही हिंसादि व अहिंसादि में अध्यवसाय है, सो समस्त ही छोड़ना, ऐसा जिन देवों ने कहा है। हम्म। जिनदेव मतलब जिनेंद्र भगवान। हम्म। देव वाले देव नहीं लगाना, है ना, हम्म। जिनेंद्र भगवान, जिन हम्म। देवों ने कहा है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि जो पराश्रित व्यवहार है सो सर्व ही छुड़ाया है। जो भी कुछ पराश्रित बुद्धि है, उस पराश्रित बुद्धि को छुड़ाया है। संत पुरुष एक परम निश्चय ही को भले प्रकार निष्कंप रूप से अंगीकार करके शुद्ध ज्ञान घन रूप निज महिमा में स्थिति क्यों नहीं करते? बोले, फिर देखो, शुद्ध ज्ञान घन, घन मतलब समझते हो? पिंड। घन मतलब जिसके अंदर, हाँ, पिंड मतलब ऐसा घन जिसको आप छेद नहीं सकते। हम कैसे हैं? हम शुद्ध तो हैं, किस अपेक्षा से कहा है? द्रव्य अपेक्षा से। द्रव्य अपेक्षा से हम शुद्ध हैं। हम्म। हमें किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं है। द्रव्य अपेक्षा से अशुद्धि, अशुद्धि कब होती भैया? जब कोई दो चीजें मिलाते हो या कोई अशुद्धि गलत चीज हो, वो अशुद्धियां। द्रव्य अपेक्षा से कैसे हैं हम? शुद्ध है। शुद्ध ज्ञान घन रूप हैं। हमें कभी किसी प्रकार की कोई मलिनता नहीं, राग की भी मलिनता नहीं आ सकती। द्रव्य अपेक्षा से कथन है ना, हम्म। राग की भी मलिनता हमें हम्म। नहीं आ सकती। तो देखो, संत पुरुष एक परम निश्चय ही को भले प्रकार निष्कंप रूप से अंगीकार करके शुद्ध ज्ञान घन रूप अपने आप को कैसा मानते हैं? शुद्ध ज्ञान। ज्ञान घन रूप। सम्यक दृष्टि अपने आप को कैसा मानता है? शुद्ध ज्ञान घन। शुद्ध ज्ञान घन का पिंड, शुद्ध ज्ञान का पिंड मानता है अपने आप को। एक ज्ञायक भाव, है ना। शुद्ध ज्ञान घन रूप निज महिमा में स्थिति क्यों नहीं करते? बोले, अगर सब कुछ छुड़ाया है तो बोले उसमें क्यों नहीं करते? बोले, वो भूमि का अनुसार है, वो अपन ने देखा, वो भूमि का अनुसार चलता है। देखो, यहाँ व्यवहार का तो त्याग कराया है, हम्म। इसलिए निश्चय को अंगीकार करके निज महिमा रूप प्रवर्तना युक्त। युक्त है। तथा षट पाहुड़ में कहा है। अब देखो, अपन ने अष्ट पाहुड़ पढ़ा था, अभी हम्म। षट पाहुड़ क्या है? छठ पाउड और चीज है कुछ, या छठा पाउड? देखो, अभी अष्ट पहाड़, अब है ना, जो कुंद कुंद आचार्य उनके 84 पहाड़ हैं। हम्म। उन्होंने लिखे, ये हमको पता है, और भी लिखे हो नहीं पता। 84 पहाड़ का उल्लेख आता है कि हम्म। 84 पहाड़ लिखे हैं। तो हम्म। उसमें से जो 8 पहाड़ हैं छोटे छोटे, हम्म। उनको मिला के अष्ट पहाड़ ग्रंथ बनाया है। हम्म। अब जब पंडित जी थे उस समय 6 पहाड़ ही थे ओ। अवेलेबल। ओ। तो 6 पहाड़ अवेलेबल थे, तो इसलिए ये षट पहाड़ है। ओके। उन्होंने षट पहाड़ का दिया है। अब ओ। 8 पहाड़ अवेलेबल है, तो 2 पहाड़ और जोड़ दिए गए हैं। तो 2 पहाड़ और जोड़ के अष्ट पहाड़ ग्रंथ हो गया है। अब एक और पहाड़ हो जाए तो 9 पहाड़ हो जाएगा, 10 पहाड़ हो जाएगा, अगर 2 पहाड़ और मिल गए तो, ओके। है ना। तो जब हम्म। पंडित जी थे तो उस सेम समय थिंग, फर्स्ट पाउड और ये सेम थिंग है। सेम, अष्ट पहाड़ में 2 पहाड़ एक्स्ट्रा है आंटी, है ना, 2 पहाड़ एक्स्ट्रा है इसमें। ये उस समय षट पहाड़ होगा। तो अब मुझे नहीं पता कि शर्ट में से, अब ये देखना पड़ेगा मुझे, 2 पहाड़ अभी रिसेंट कौन से ऐड हुए हैं।
वो मेरे ये ज्ञान में नहीं है। हम्म पर उस समय 6 पहाड़ अवेलेबल थे, वही अष्टपहाड़ का 6 पहाड़ थे, 6 चैप्टर थे, वर्सेस अभी 8 चैप्टर हैं। तो ऐसा नहीं है। तो जो अनजान लोग हैं वो तो ये कहेंगे ये शत पाउड कोई और चीज होगी, या 8 पाउड और चीज है। हाँ हाँ, हम्म, ये वही ग्रंथ वही है। छह हम्म, अष्टपहाड़, उसमें से उस समय 6 पहाड़ ही अवेलेबल थे, इसलिए उसको अब शतपहाड़ उस समय बोला जाता था, आज से 250 वर्ष पहले। अब इसको अष्टपहाड़ बोला जाता है, क्योंकि अब 8 चैप्टर हैं, 2 चैप्टर इसमें ऐड हो गए हैं। हम्म ठीक है, और भी मिल रहे हैं धीरे धीरे। ऐसा नहीं, साउथ में बहुत सारे हमारे, अपन गए थे ना श्रवण बेलगोला, उन्होंने कितनी प्रिजर्व करके रखी हुई है सब पांडुलिपियां और सब कुछ, सब कुछ हम्म, है ना, ताम्रपत्र पर वो लिखे हुए हैं, वो सारी चीजें हैं। बहुत आपने इतनी देखी सारी चीजें हैं जो हमको पता नहीं है, जो कोई देखने वाला नहीं है, उनको समझने वाला नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो आपको दिखाई उन्होंने? हाँ दिखाई अंकल, आप जाओगे आपको भी दिखाएंगे। ना, हमें दिखाई नहीं, हम तो गए थे। अच्छा, आपको नहीं। हम लोग ताड़पत्र पे एक्चुअली चक्कर ये हुआ कि हम, जो है हमारे मामा ससुर हैं, हम्म वो थोड़े वो, मतलब वो समाज में थोड़े अशोक मामा की वजह उनका नाम लिया। तो तो उन्होंने तो उन्होंने जो है वहां पे, वो अध्यक्ष हैं पूरे दिगंबर जन समाज के, तो हम्म उनके नाम लेने के कारण उन्होंने हमको पूरा सब कुछ, वो हमको ट्रीटमेंट भी, वीआईपी ट्रीटमेंट मिला वहां पे, उन्होंने पूरी एक एक चीज दिखाई समझाई, कैसे हम्म वहां पे स्टोरेज करा उन्होंने, कैसे मिलते हैं अभी भी लोगों कैसे के, बनाते हैं कैसे ताड़पत्र। बनाए उन्होंने ताड़ पत्रों और पे वो वहाँ सारी। ट्रेन भी करते हैं अंकल, बच्चों को ट्रेन भी करते हैं। विद्यालय भी चलता है। विद्यालय भी चलता है, तो उस पर लिखना हम्म। सीखते हैं वो ताड़पत्र पे। बस, मैं भी हम उस तरफ गए ही नहीं। ईशानवेल कुला से वो मतलब थोड़ा अलग है, हाँ। 10-15 किलोमीटर दूरी है। हाँ, या तो हम वहाँ गए संग्रहालय नहीं। जो है वो संग्रहालय जो अलग है है। वहां पे, जो बच्चों का स्कूल है वहां पे हम्म, है। हम्म। तो हम वहाँ गए ही नहीं। हाँ, हाँ हाँ, वो तो अगर आपको पता हो ना, आपको पता तभी हो। तो। और मुझे नहीं लगता कि वो मना करेंगे दिखाने से। हम्म ऐसा हाँ है, जब हम वहाँ गए थे मूड बद्री, हाँ हाँ तो हाँ मूड बद्री में वो दिखाते नहीं, जनरली सबको वो रत्नों की जो प्रतिमाएं जी हैं सब। हाँ हाँ। तो हमने कुछ कहा कि ये जो तुम्हारे जो पूरे क्या थे भट्टारक जी, वो तो वो हमारे घर आके ठहरे थे। तो बस अच्छा, फिर तो हाँ, वो, फिर तो उन्होंने हमें फिर सब चीज दिखा दी सब खोल चीजें के। दिखाई। हाँ, वही अगर आपकी पहचान हो, हाँ और वो जनरल आदमी थोड़ा सा वो हो चांस की जाता है। बात है कि जब तक हम वहां गए भट्टारक जी की समहाउ उनकी डेथ हो गई थी उस टाइम तक। अच्छा। पर चारू कीर्ति, चारू चारू कीर्ति। कीर्ति हाँ, वहां, चारू कीर्ति जी, हाँ। भट्टारक जी हमारे। सबको चारू कीर्ति कहते हैं वहां पे ऐसे। हाँ हाँ, वो नए वाले भी सब चारू कीर्ति, नए वाले भी चारू कीर्ति हैं। हाँ, तो उनकी डेथ हो गई थी जो जो हमारे हमारे घर यहाँ आए गए थे। थे। हाँ 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 हम लोग शार्लेट में रहते थे तो तो 1 हफ्ते का उनका कुछ प्रोग्राम वो था। मंदिर में प्रतिष्ठा हो रही थी, तो उन्होंने एक जैन वो भी है उसमें महावीर भगवान की, तो महावीर भगवान की उन्होंने कराई थी। तो हाँ हाँ फिर हाँ उनको कोई ठहराने वाला नहीं था कि हमारे घर ठहरो, तो फिर हाँ हमने अपने घर ठहराया था उनको। हाँ। नहीं, पर बहुत बहुत सुंदर है, जो नहीं गए हैं जरूर देख के आए। हम्म। चलो, जिनवाणी स्तुति अपन कल कंटिन्यू ओ, करेंगे। वो पूरा हो गया। अरे राम। हाँ, पता नहीं वो चला। 100, हाँ, 173 कलश तो हो गया हम्म ओके। है ना। वो यही बताया 173 कलश में कि सब सब प्रकार का व्यवहार त्यागने योग्य है। और हम्म। उस समय जो है, अगर मान लो कुछ क्रियाएं दिखती भी हैं, व्यवहार की क्रिया होती दिखाई देती है, वो भूमि का अनुसार होती हैं, और छूटता धीरे नहीं। धीरे वो भी चली जाती हैं, ऐसा। ये शब्द मुझे बड़ा पसंद आया, भूमि का अनुसार। हाँ, भूमि का अनुसार है, तो वो होती हैं, भूमि का अनुसार वो होती हैं, क्योंकि राग बचा हुआ है तो उस राग की अपेक्षा से होती हैं। पर वो भी श्रद्धा अपेक्षा से, जीव उन क्रियाओं का कर्ता नहीं बनना चाहता, ऐसा है। चलो, चलो, वेरी जिनवाणी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को
वंदना शतवार है, वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। 9 बार नमः। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जनेन। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।